हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बेहतरीन क्वेश्चन है, शायद ही कोई सेशन होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों। तो इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर चैनल पर अपलोड है, वहां से विजिट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी हम फार्मूले साथ साथ में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कि if 2 is a zero of a polynomial px equal to ax square minus 3a plus 2 minus 4, तो then the value of a is, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दो है तो इसमें इसकी वैल्यू ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल पर एक्स की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल पर वैल्यू क्या मिलती है, जीरो मिलती है। ओके, तो फॉर द आंसर क्या करना है मुझे, सिंपल कि यहाँ पर x क्या है, 2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज 2 इज ए, 2 इज ए क्या राइट करना है भाई, 2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का 2 क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, हेंस यानी कि p ऑफ 2 x के प्लेस पर 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ओके, रख दीजिए यहाँ पर 2 किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो a 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, 2 टू ज़ा 4 इंटू a, 2 टू ज़ा 4 इंटू a, यानी कि 4a, here open the bracket, minus 3a minus 3 टू ज़ा 6 minus 4 इक्वल टू 0। 4a minus 3a, 4a minus 3a कितना होगा, a minus 10 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे, यानी सेंड कर देंगे दूसरी साइड में, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10, यानी कि a इक्वल टू प्लस 10। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 10 इज द राइट आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ, यानी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। आपको क्या वेरीफाई करना है यहाँ से, व्हाट इज द नंबर ऑफ द जीरोस, यानी कि ये कितने जीरोस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सिंपल है, आपको सिंपल क्या करना होता है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है, 1 2 3, यानी एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर, 3 प्लेसेस पर कट कर रहा है। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि इसमें 1 2 3, सो नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ओके, सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन ही होगा मोस्टली, और उसी में आपको ऐसे ही टिक करना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने हैं और उसके बाद आंसर टिक करना होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसका वन जीरोस क्या होता है, वो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12, 6 और 12 का एचसीएफ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 6 होगी या 12 होगी या 24 होगी या नन ऑफ दीज होगी। चलिए यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, आंसर यहाँ पर क्या है, ये जो 1 0 है वो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12। तो सबसे पहले तो इसी मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जीरोस। तो ये तो पता है कि जीरोस जो है वो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12 है, बट एक्यूरेट क्या है उसके लिए क्या करेंगे, 1 0 इक्वल टू, यहाँ पर मार्क्स कर लीजिए, 1 0 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ कितना है, 6 और 12, यानी 6 और 12 का एचसीएफ। यू नोन वेरी वेल क्या कि 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होता है, क्योंकि ये एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 6 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6 हुआ। ओके, सो इसका 1 0 कितना हुआ, 6 हो गया, 1 0 6। अब जब 0 6 हो गया, आप सिंपल मेथड अप्लाई करिए, हेंस क्या राइट कर सकते हैं कि p ऑफ 6, क्या राइट कर सकते हैं कि p ऑफ 6 इक्वल टू 0, यानी कि उस जीरो को हम x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके, तो सिंपल ऐसे यहाँ पे किया तो वैसे यहाँ पे कर दीजिए आप, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6, तो एक्स स्क्वायर, ओके दैट इज, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स यानी कि 6 और प्लस के इक्वल टू 0। ओके, 6 6 जा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम, और 6 8 जा 48 और प्लस के इक्वल टू 0।
यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12, माइनस का नंबर ग्रेटर है तो इसका मतलब -12 बचेगा, तो -12 प्लस के इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज के इक्वल टू -12, चेंज द साइड, कितना होगा प्लस का 12। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो वेरी शॉर्ट में या ऑप्शनल में आपको देखने को मिल सकते हैं। Okay, let's some more questions. Question number next. If one zero of the polynomial a square plus 4x square plus 9x plus 4a is the reciprocal of the other, then find the value of a. Reciprocal means इनवर्स, यानी कि एक अगर सिंपल अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, एक बीटा होगा तो दूसरा 1 अपॉन बीटा, ये रेसिप्रोकल का मीन होता है। ओके, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, हम अज्यूम द जीरोस, आंसर राइट करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। ओके, तो लेट जीरोस, जीरोस का क्या ले लिया, एक अल्फा और दूसरा 1 अपॉन अल्फा, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही अज्यूम करेंगे। ओके, अब वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन हमने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो एक्स के साथ में होता था वो, और अपॉन में एक्स स्क्वायर के साथ में होता था, क्योंकि ये रिलेशन किसके लिए था, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसके लिए रिलेशन था। सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी अपॉन ए। ओके, इसको हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा है, नहीं भी है तो आप थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है रिलेशन, कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of x square and product of zeros equal to constant term upon coefficient of x square. ओके, तो इसी फार्मूले से यहाँ से अगर अप्लाई करना चाहें, बिकॉज बाय द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, यानी यहाँ से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट जीरोस हमने क्या ले रखे हैं, अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा। ओके, और कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखिए आप, जो जीरोस है वहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 4a, और अपॉन में जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे राइट करिए ए स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब यहाँ से एक चीज देखना है आप, ये अल्फा डिनोमिनेटर अल्फा न्यूमरेटर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और इसको हम डिनोमिनेटर से अगर सेकंड साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4a, स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4a। यहाँ से जब साइड चेंज करेंगे, एक ही साइड में लाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4, और इस साइड में क्या होगा, 0, इस साइड में 0। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल, ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज द a माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अदरवाइज हम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 इस 4 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तब भी आपके दो फैक्टर सेम आएंगे, a माइनस 2 और a माइनस 2, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, a इज द 2। ओके, दिस इज द आंसर। इजी था, सिंपल, आपका बस कोफिशिएंट और रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट और जीरोस के बारे में पता हो तो बाद आराम से ये सॉल्व हो सकता है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को दूसरा देखते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। अब इसमें जब जीरोस दिए हैं तो पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक ही वैल्यू नहीं निकालना, ये पॉलिनोमियल निकालना है, इस तरीके का जो भी होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस गिवन है। ओके, वेरी सिंपल, इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अप्लाई देयर वैल्यूज। सिंपल, आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे 3 था और 1/4, 3 और 1/4। अप्लाई द वैल्यूज यानी सम ऑफ जीरोस 3 एंड प्लस, सम मींस प्लस एंड 1/4 और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरोस, यानी कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 1/4 कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके, 4 बन जा 4 3 जा 12 प्लस 1, इसको होल फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई और जो रिमाइंडर है उसको ऐड किया जाता है, यानी कि 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4, साथ में x प्लस 3 बन जा 3/4। वैसे तो ये बेस्ट है, ठीक है, ये राइट आंसर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो जीरोस चेंज नहीं होते हैं, तो इसको बेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 4 एलसीएम ले लेंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ जाना है हमारा, जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाना है 4x स्क्वायर माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 13x और 4 से ये भी कैंसिल आउट यानी कि प्लस का 3। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if one zero of the quadratic polynomial px is equal to in magnitude what opposite in sign of the other, okay, then the find the value of k। यानी कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, एक जीरोस वो दूसरे के इक्वल तो है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ओके, बट अपोजिट साइन है, कैसा है अपोजिट साइन है। तो इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस आर, एक अल्फा ले लिया और एक माइनस अल्फा, आप चाहे तो बीटा माइनस बीटा ले सकते हैं, एक्स और एक्स तो बट वेरिएबल है तो कुछ डिफरेंट ही लेना होता है। ओके, अब इसके बाद में आपको रिलेशनशिप, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा है कि रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो, अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्यों, क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकल था 1/अल्फा और अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पे अपोजिट साइन है तो क्या लेना है हमें लेना है इनका सम ऑफ जीरोस। ओके, तो आप बताइएगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू यानी कि माइनस बी अपॉन ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अप्लाई द कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोस, यानी कि एक अल्फा है और दूसरा आपका माइनस अल्फा है, प्लस करेंगे तो सम बट है तो माइनस अल्फा। ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ से देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -8k, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई -8k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। ओके, अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, ये अल्फा एंड माइनस अल्फा इनको सम करेंगे तो इक्वल अमाउंट और विद अपोजिट साइन हमेशा प्लस करने पर क्या आता है 0, तो 0 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस होगा 8k अपॉन 4। अब 4 जब साइड चेंज करेगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, यानी कि 8k इक्वल टू 0, 8 इम्प्लाइज k इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या आनी है 0 आनी है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इजी था, सिंपल था, बस क्या करना था आपको रिलेशन अज्यूम करना था, बस थोड़ा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपोजिट साइन हो तो आपको सम ऑफ जीरोस अप्लाई करना है, और जब जीरोस कैसे हो रेसिप्रोकल हो तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई करना है, जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो आपकी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हाफ क्वेश्चन होगा इतना कि यानी कि आधा यहाँ से हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ पार्ट क्या होगा कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका 2 से 3 मार्क्स का आना भी है। ओके, सी द आंसर, क्या आंसर, पहले तो हमें क्या करना है भाई, पहले हमें
जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड या आपका क्या अप्लाई होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। यानी फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे करेंगे। व्हाट इज द गिवन पॉलिनोमियल, क्या है आपका 7 बाई स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3 बाई माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल को हम सिंपल, पहले जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसको सिंपल में चेंज कर लेते हैं बाय द मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर। अगर किसी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर नंबर से तो उसके जीरो चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है एलसीएम, तो 3 से हम पॉलिनोमियल में क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 7 जा 21 बाई स्क्वायर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 3 कैंसिल, यानी कि 11 बाई, और इसमें भी 3 से 3 कैंसिल 2। ओके 11 बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये फैक्टराइज, देखिए 21 2 जा 42, 21 2 जा 42। अब 42 के ऐसे आपको फैक्टर सर्च करने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं, मेथड लगा रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 42 को कैसे, किस तरीके से करते हैं, 6 इंटू 7, 7 इंटू 6, और 14 इंटू 3, यही तो फैक्टर होते हैं। और 21 भी होता है, बट हमें चाहिए कौन सा, ऐसा 11 का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना, 11 का ऐसा फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, सॉरी 21 2 जा 42 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा कौन सा फैक्टर आएगा, 14 इंटू 3, यानी इस, सॉरी यहाँ पर इस 21 बाई स्क्वायर माइनस इस 11 के प्लेस पर हमें क्या करना है, माइनस का साइन, ये साइन आना है, और फैक्टर यानी कि 14 और 3, और साथ साथ में बाई और माइनस 2, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। करिए फैक्टराइज, यानी कि ये 21 बाई स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट, यानी कि 14 बाई होगा ना ये 14 बाई, और सब साइन बिटवीन साइन अगर आउटसाइड ब्रैकेट के माइनस है तो बिटवीन साइन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस है तो प्लस, 3 से मल्टीप्लाई होगी 3 बाई, और यहाँ लास्ट में 2, लास्ट में 2 फैक्टर करेंगे कि 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 यहाँ से टेक आउट करिएगा, 7 बाई इज कॉमन, 7 बाई इज कॉमन, 7 3 जा, यानी कि 3 लास्ट बचेगा, और बाई 1 बाई कॉमन, ओके माइनस 7 2 जा 2 बचेगा 14, और बाई ऑलरेडी 1, ओके सेम यही फैक्टर आपका इस ब्रैकेट में बनना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी है 3 बाई माइनस 2, यानी कि यहाँ पे साइन के साथ में कुछ भी नहीं है, 1 टेक आउट रहेगा। ओके तो यहाँ से अगर फैक्टर कर लें फाइनली आंसर में फैक्टर कर लें तो एक तो 3 बाई माइनस 2, और दूसरा कितना 3 बाई माइनस 2, 3 बाई माइनस 2, साथ में 7 बाई प्लस 1 एंड 7 बाई प्लस 1। ओके यानी दीज आर द फैक्टर। अब यहाँ से जीरोस कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये इरेज कर दें आपसे, ब्रैकेट बाई 1 ब्रैकेट से 1 जीरोज काउंट करते हैं, यानी कि 3 बाई माइनस 2 अगर हम जीरोज करेंगे, इफ 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज आपका बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 माइनस 2 साइड चेंज होगी प्लस 2 अपॉन 3। दूसरी वैल्यूज इफ, अब दूसरी ब्रैकेट को लेंगे 7 बाई प्लस 1, यानी कि 7 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, इट इम्प्लाइज बाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। दीज आर द जीरोस, ये आपके जीरोज हो गए, हाफ आंसर आ गया। बट अभी हमें नहीं, अभी फुल करना है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप कॉन्सेप्ट वीडियो में पहले भी समझा रखा है और बाद में भी बता दिया है। ओके तो सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आएगा भाई, तो जीरोज क्या थे 2/3 और प्लस यहाँ पे साइन विद साइन की अप्लाई करना है माइनस 1/7। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, यानी कि 2/3, ये ओपन द ब्रैकेट साइन विल चेंज, यानी कि 2/7, 7 3 जा 21, कितना आएगा यहाँ से राइट करिए, 7 3 जा 21, और अपॉन देखिए 2 3 7 और 3 बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब इसके डिनोमिनेटर में आएंगे तो इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 7 में आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा 7 2 जा 14 माइनस 3 1 जा 3,
यानी कि 11/21। अब यहाँ से जरा देखते हैं हमारी जो पॉलिनोमियल थी वो ये आए थे, जो मल्टीप्लाई किया था वो पॉलिनोमियल आई थी ये। अब यहाँ से एक चीज देखना है आपको कि 11 क्या है, 11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। 11 क्या है, माइनस तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी, तो 11 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड 21 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इस फॉर्मेट अगर राइट कर दें कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई, सॉरी यहाँ पर बाई में पॉलिनोमियल है, बाई की वैल्यू वही है तो बाई में राइट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्ट कर लें, हम क्या कर लें भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट जीरोस कितना है 2/3 एंड प्रोडक्ट -1/7, इसको भी मल्टीप्लाई किया, क्या आया -2/21। यहाँ से भी सेम कॉन्सेप्ट क्या है, -2 यानी कि -2 और कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, इसको क्या राइट कर सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। ओके, और हेंस अब देखिए जो भी फार्मूले हमें वेरीफाई करने थे यही होता है वेरिफिकेशन, यानी लिख सकते हैं वेरीफाइड। ओके, वेरीफाइड। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद में आगे एक वीडियो में और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम पूरा सिलेबस आपका A to Z कराने वाले हैं और इससे 99% क्वेश्चन का कलेक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। टाइम भी कम है और एकदम लग जाइए, जी जान से लग जाइए। ओके, तो देखना मत भूलिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।